राम राम साहब। प्रिय प्रदेशवासियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन को साकार करने के लिए और अंतिम व्यक्ति के घर तक विकास का उजियारा पहुंचाने के लिए हमने 24 जून से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ किया है, जो 9 जुलाई 2025 तक चलेगा। साथ ही हमारी सरकार द्वारा चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की सफलता के लिए भी आप सभी को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के दौरान आप जन के सहयोग से हमने प्रदेश के लगभग 10,500 ग्राम पंचायतों में करीब 1.5 लाख कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें करीब 1 करोड़ 10 लाख नागरिकों की भागीदारी रही। अभियान के अंतर्गत 20,000 से अधिक जल स्रोतों की सफाई के कार्य किए गए। जल संरक्षण के इस पावन अभियान की सफलता के बाद हमने जन सेवा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की शुरुआत की है। अंत्योदय का सिद्धांत कहता है कि जब तक गरीब, किसान, मजदूर सशक्त नहीं होगा, तब तक गांव का विकास नहीं होगा। यह अंत्योदय संबल पखवाड़ा उनके दर्शन को साकार करने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों के वर्षों से अटके कार्यों की पूरा करने की योजना, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाना है। इस पखवाड़े में शिविरों के माध्यम से भूमि संबंधी विवादों का समाधान, ग्रामीणों को उनकी जमीन का बंटवारा, स्पष्ट स्वामित्व पट्टा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में 10,000 गांवों में बीपीएल परिवारों का सर्वे करके उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। ऐसे अनेक कार्य हैं। पानी की टंकियों की सफाई, लंबित नल कनेक्शनों का प्रावधान, लीकेज की मरम्मत, नहरों की सफाई से गांव में स्वच्छ पेयजल, बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। नर्सरियों से पौधों का वितरण, एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण को मजबूत करना, मृदा नमूनों का संग्रहण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किसानों को वैज्ञानिक खेती करने में सहायक बनेगा। इसी तरह बारिश के समय में हमारे पशु बीमार होते हैं, इसलिए मंगला पशु बीमा, पशुओं की जांच, इलाज और उनका टीकाकरण से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। आयुष्मान कार्ड वितरण से गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। NFSA के लंबित प्रकरणों के निस्तारण से जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जुलाई का माह है, विद्यालयों में प्रबोत्सव से बच्चों का नामांकन बढ़ेगा, जिससे शिक्षा का प्रसार भी होगा, उनकी पुस्तकों का वितरण भी होगा। ये सारे काम उसमें होने वाले हैं। कई कार्य ऐसे हैं जैसे झूलते तारों और विद्युत पोलों की मरम्मत से गांव में सुरक्षित बिजली आपूर्ति होगी। ये कार्य सीधे तौर पर गरीब और वंचित वर्ग के जीवन को प्रभावित करेंगे। उनके वर्षों से अटके कार्य अब पूरे होंगे। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इस पखवाड़े में लगने वाले शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लें। अपने गांव के लोगों को इन शिविरों की जानकारी दें। जो अभी भी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, शिविर में जाएं, अपने लंबित कार्य पूरे करवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अंत्योदय के इस मिशन को सफल बनाएं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का उजियारा पहुंचाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर जी के सपनों का भारत बनाएं। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील करना चाहता हूं, चाहे वो हमारे जिला परिषद के सदस्य हों, जिला प्रमुख हों, प्रधान हों, पंचायत समिति के सदस्य हों, हमारे सरपंच हों, उन सभी से भी मेरा आग्रह है कि हम सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को किस तरह से लाभ मिल सकता है, उस लाभ को आप दिलाने का काम करें। हमारा
लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, जिससे कि हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, उत्कृष्ट राजस्थान बने। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राम राम साहब।